नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रविवार के दिन का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए समर्पित है। इसीलिए इस दिन मनुष्य को सूर्य देव की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने सूर्य देव की पूजा को श्रेष्ठ बताते हुए कहा है कि जो मनुष्य सूर्य की उपासना करता है वह कभी दरिद्री नहीं रहता है। उसे सुख, समृद्धि तथा यश की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में 9 ग्रहों का वर्णन किया गया है। इन सभी ग्रहों में सूर्य देव को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव ही नवग्रहों के स्वामी है। सूर्य से ही 9 ग्रहों को ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही सूर्य देव के कारण ही पृथ्वी पर मनुष्यों को भोजन प्राप्त होता है। इसीलिए सूर्य का स्थान सबसे ऊपर है। यदि मनुष्य के विवाह में देरी हो रही है अथवा व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से परेशान है, जीवन में धन की समस्या है, कितना ही परिश्रम करने के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है, कर्ज संबंधी परेशानियां है, गलत जीवन साथी मिलने के कारण जीवन में दुख और क्लेश बना हुआ है, तो उस मनुष्य को सूर्य देव की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना से मनुष्य के समस्त प्रकार के दुखों का नाश होता है। सूर्य देव की उपासना के लिए रविवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य उपासना करने की कई विधियां हैं। अलग अलग विधि से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य पर सूर्य देव की कृपा होती है ऐसा व्यक्ति व्यसनों से दूर रहता है। वह परोपकार करने वाला और सभी पर दया करने वाला होता है। ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं। छोटी उम्र से ही उनका स्वभाव उग्र होता है। माता पिता की आज्ञा का पालन न करना और हठ करना इनके स्वभाव में होता है। इन लोगों को अधिक परिश्रम किए बिना ही धन की प्राप्ति होती है। ये अपने जीवन में बहुत सारा धन और मान सम्मान कमाते हैं। जिन पर सूर्य मेहरबान होते हैं उन्हें उत्तम जीवन साथी मिलता है। विवाह के बाद वे इतना धन प्राप्त करते हैं कि हजारों मनुष्यों का पेट भर सके। सूर्यदेव इन्हें इतना देते हैं कि जितना इनकी कल्पना में भी नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिस पर सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं वह संसार को जीतने वाला होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास अवश्य करने चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सहज और सरल उपाय कौन सा है, जो रविवार के दिन करने से सूर्यदेव की अपार कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन यह एक उपाय करता है, सूर्यदेव उसे संसार के सभी सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं रविवार के दिन सूर्यदेव की उपासना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका पूजन करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के पात्र का प्रयोग करना ही श्रेष्ठ होता है। सुबह जल्दी जागकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। तत्पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें चंदन और लाल पुष्प डालने चाहिए और इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम खगोलकाय स्वाहा। इस प्रकार से 1 वर्ष तक भगवान सूर्य देव की उपासना करने पर अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होती है और बाद में मुक्ति भी प्राप्त होती है। इस विधि से पूजन करने पर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनहीन धन प्राप्त करता है तथा पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। इस विधि से पूजन करने पर कन्या को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, कुरूपा स्त्री को उत्तम सौभाग्य की तथा विद्यार्थी को सद्विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। दूसरा उपाय है रविवार के दिन तुलसी को जल देना। जो मनुष्य रविवार के दिन सूर्य देव को जल देने के साथ ही तुलसी को जल अर्पण करता है उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उसे धन की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय है माथे पर चंदन लगाना। जो मनुष्य रविवार को माथे पर चंदन लगाता है उस पर सूर्यदेव की कृपा सदैव ही बनी रहती है। सूर्यदेव की कृपा से उस मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। चौथा उपाय है दान करना। रविवार के दिन अन्न का दान करना बहुत शुभ होता है। साथ ही जो व्यक्ति रविवार को गुड़ का दान करता है उसे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
गुड़ का दान करने से उत्तम स्वास्थ्य तथा सम्मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।